ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਣ ਲਿਓ, ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਤਿੰਨੋਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਫੇਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੇਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ पढ़निया ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं दोबारा से सियालकोट में मौजूद हूँ। अदनान साहब जिन्होंने 3 बीवियां एक टाइम पर अपने साथ रखी हुई हैं और बहुत बेहतरीन इंसाफ करते हैं। हमने इनका इंटरव्यू किया, बहुत वायरल हुआ, बहुत से लोगों के माइंड में ये सवालात थे कि ये भी इनसे पूछा जाए कि इन्होंने अपनी इन 3 मिसेस को मैनेज किया कैसे हुआ है। आज के दौर में एक मिसेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई 2 शादियां कर ले उसकी जिंदगी ही दोज़ख बन जाती है, लेकिन ये 3 करके भी इंतहाई खुश हैं और अल्लाह ताला इनको खुश रखे। जिस तरीके से पिछले इंटरव्यू में इनकी तीनों वाइफ्स ने बताया था कि हम एक चौथी लड़की इनके लिए ढूंढ रहे हैं, चौथी शादी के लिए, उस सिलसिले में भी बहुत से लोगों के माइंड में सवालात थे कि ये कैसे मुमकिन है। मैं आपको ये बताता चलूं, ये जो इनकी तीसरी वाइफ है मोस्ट राइट साइड पर खड़ी हैं, व्हाइट लिबास ज़ेबतन कर रखा है, शाहिदा नाम है इनका, ये बेवा थी। इन्होंने जो इनसे तीसरी शादी की है इसमें इनकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प और बड़ी दर्दनाक है। इनके वालिदैन नहीं थे, बहन भाई इनके बने नहीं, इनकी जिस जगह पर शादी हुई इनके हस्बैंड की नेचुरल डेथ हो गई। उसके बाद इनकी सास ने ही इनका रिश्ता इनके साथ करवाया। इनका ये बड़ापन है कि इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, जबकि मैं ये समझता हूँ अदनान से ज्यादा ये क्रेडिट जाता है शुबाना को, और शुबाना से पहले क्रेडिट जाता है सुंबल को, जिन्होंने इनको फराख दिली से ना सिर्फ तस्लीम किया और तस्लीम करने के साथ साथ इनसे ये कहा कि बेवा का हक पहले है, मुतल्लिका का हक पहले है। जो ये चौथी बीवी ढूंढ रहे हैं वो भी मुतल्लिका या बेवा होनी चाहिए। यहाँ एक और दिलचस्प बात आपको बताता चलूं, सुंबल जो है इनका ताल्लुक भट्ट बरादरी से है, शुबाना भी भट्ट बरादरी से है, यानी दोनों भट्टनी है। जो शाहिदा है वो राजपूत भट्टी हैं, यानी कि वो भट्टी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जबकि अदनान साहब खुद भी भट्ट हैं। बिला तमहीद हम इनसे बात करते हैं। ये वाली बात हमारी मिस हो गई थी पिछले इंटरव्यू में कि वो जो आपकी तीसरी वाइफ है वो बेवा है। इनकी स्टोरी क्या है आप अपनी जुबानी में बता दें। इनका जो निकाह मेरे से कराया वो इनकी सास ने कराया, तो इनके पहले हस्बैंड की जो मदर थी जी उन्होंने निकाह कराया। मेरा यही पैगाम है माशरे को कि आप बेवा से भी निकाह करें, तलाक याफ्ता से भी करें और कुंवारी से भी करें। निकाह को आम करें, निकाह को हलाल करें, निकाह को ही हलाल करना चाहिए। इन दोनों की तरफ बढ़ने से पहले हम शाहिदा से बात कर लेते हैं। शाहिदा अपनी स्टोरी अपनी जुबानी बता दें। मेरे अम्मी अबू नहीं थे, मेरे शोहर की डेथ हो चुकी थी, बहन भाई भी मुश्किल वक्त में नहीं बनते, वो भी साथ छोड़ देते हैं। इन्होंने मेरे से निकाह किया, मेरी सास ने इनसे मेरा निकाह करवाया। उन्होंने आपको खुश रखा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। आपकी अपनी बहनें अपने भाई नहीं बने तो सोकने तो बनती नहीं है, तो ये दोनों सोकने बहनों से ज्यादा प्यार करती हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है और हम प्यार करती हैं एक दूसरे से। बहनों की कमी जो फील होती थी तो ये सोकनों की सूरत में वो अब नहीं फील होती? जी बिल्कुल भी नहीं फील होती उनकी। इन्होंने उस कमी को पूरा कर दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने वो कमी भी पूरी कर दी। आज के दौर में सोकने नहीं बनती, लेकिन इनका ये कहना है कि मेरे बहन भाई मेरे नहीं बने थे, इन दोनों ने मुझे बड़ी बहनों की तरह इतना प्यार दिया कि मुझे वो कमी भी अब महसूस नहीं होती। आपके इनके लिए इतना नरम गोशा क्यों है? हालांकि ये हैं तो आपकी सोते नहीं, लेकिन आपने बहनों की तरह इनको रखा हुआ, इसकी वजह क्या है? बजाते खुद मैं एक औरत तो हमें शुरू से ये तरबियत मिली है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। दूसरा इसकी सिस्टर्स वगैरह कोई कांटेक्ट नहीं है इसका, तो मेरी कोशिश होती है कि इसको फील ना हो। सबसे बड़ा क्रेडिट आपको दूंगा क्योंकि आप पहली वाइफ थी और आपका पहला हक था और आपने अपने हक को बांटा है दूसरे में और दूसरे के बाद तीसरे में। इतना बड़ा जिगरा कैसे किया है? मैंने जो कुछ भी किया अपने हामद की खुशी के लिए किया, मुझे अपने हामद की खुशी सबसे बढ़कर है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रिवायत है कि अगर अल्लाह ताला के पास सजदा होता तो अपने हामद को सजदा होता। तो इसलिए मैं जो कुछ करती हूँ मैं इनकी खुशी के लिए करती हूँ और अल्लाह मुझे सब्र दे देता है। यानी आपने एडी अदनान की खुशी के लिए, अपने खावंद की खुशी के लिए 4 क्या 8 की भी इजाजत होती तो आप इनको शेयर कर देती? किया तो नहीं जाता लेकिन काट देती। यार ये आपको ऐसी बीवी मिलेगी नहीं कभी, और वैसे इन 2 जैसी भी नहीं मिलेगी, लेकिन इनका क्रेडिट ज्यादा है। क्या समझते हैं आप? मेरे लिए तीनों इक्वल है। तीनों ने मुझे हमेशा खुशी दी है, किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दी, क्योंकि मैंने कभी किसी चीज की इनको तकलीफ नहीं होने दी। भाईजान पाकिस्तान में मर्दों को कोई भी आप टिप देना चाहिए, आप तीनों को मैनेज कर रहे हैं, वो एक को मैनेज कैसे कर सकते हैं? आप एक तो आपस में फुल प्यार से रहें, अच्छे दोस्त की तरह रहें, हंसते खेलते। और दूसरी बात ये, जब कोई डिमांड करे आपसे आपकी मतलब वाइफ, तो अगर आप पूरा कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो उसको ना करें, आप
उसको कहे कि हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह मदद करेगा, वो भी हो जाएगा। बाद में चाहे आप करें या ना करें, हाँ नहीं करे ना करे वो कोई मसला नहीं, लेकिन उस वक्त उसको तसल्ली दे देंगे हाँ हो जाएगा। उस वक्त उसको फुल तसल्ली दें कि मैं हाजिर जनाब। ये बहुत बड़ी टिप है। आपने अपनी वाइफ को कुछ देना है, कुछ नहीं देना ये अलग बात है। उसने कुछ डिमांड की, उसे कहा हाँ ठीक है कर लेंगे। बाद में आप करें ना करें, उस वक्त उसको राजी कर दें, हाँ जैसे तुम कह रही हो वैसे हो जाएगा। बाद में आप करें ना करें, वैसे ये कर देते हैं। जी करते हैं जरूर। आप बताएं, हाँ बिल्कुल कर। आप बताएं, जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच से बढ़ के करते हैं हमारे साथ। कभी ऐसा हुआ हो कि ये इनसे नाराज हुई हो, फिर आप इनको समझाती हैं कि ना इस तरह ना करो वो बहुत अच्छा है, या आप इनको बताती हैं या आप इनको बताती हैं? हाँ अगर ये नाराज हो तो हम इनको बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा, तो फिर मान भी जाते हैं। मियाँ बीवी की किस चीज की लड़ाई होती है, किस चीज की भी नहीं। अच्छा यहाँ तो मियाँ और बीवियों की लड़ाई है ना, लेकिन लड़ाई तो है ही नहीं। अच्छा कभी सुंबल की और अदनान की लड़ाई हो जाए तो आप क्या किरदार दोनों अदा करती हैं? इनको समझाती हैं, अदनान को समझाती हैं? नहीं बिल्कुल, अदनान को कहते हैं कि नाराजगी जाने दे, और ज्यादा देर नाराज भी नहीं रहते। आप किस तरह समझाती हैं अगर इनकी और सुंबल की लड़ाई हो जाए? मैं भी अदनान को ही कहती हूँ कि अदनान साहब मान जाए, तो वो मान जाते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, उनको तो गुस्सा आता ही नहीं है। अगर कभी आपकी और इनकी लड़ाई होगी हो तो आप इनको छोटी बहनों की तरह इनको समझाती हैं या इनको समझाती हैं? आप एडी को ही समझाती हूँ। एडी को क्या कहती हैं आप? एडी से कहती हूँ छोड़े, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा हराम है। आप तीनों जो इनके लिए मिलकर एक चौथी बीवी की तलाश कर रही हैं, वो बीवी कौन सी होगी? कवारी होगी, मुतल्लिका यानी तलाक याफ्ता होगी, या बेवा होगी? जो अदनान की ख्वाहिश है। आप बताएं, उनकी मर्जी है वो जो कर रहे हैं। आप बताएं कौन सी होनी चाहिए? बेवा से करना चाहते हैं तो बेवा से कर लें, मुतलका से करना चाहते हैं तो उससे कर लें, या कुंवारी से करना चाहते हैं तो उससे कर लें। उनसे बढ़ के तो कुछ भी नहीं। यार आप कितने खुश नसीब हो, वो आपके लिए चौथी बीवी जो है वो कह रही है कवारी करनी कवारी कर लो, बेवा करनी बेवा कर लो, तलाक याफ्ता करनी तलाक याफ्ता कर लो। आपने कौन सी करनी है? और करनी जरूर है। नहीं मैं फिलहाल तो अभी पहले ਇਹਨਾਂ ਦੇ खर्चे पूरे करांगा ਤੇ फिर सोचांगा की करना है। ये जो आपके लिए चौथी बीवी तलाश कर रहे हैं, आपके कहने पर कर रहे हैं या अपनी मर्जी से कर रहे हैं? नहीं मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की हुई, करनी है तो कर ले, मैंने कौन सी ला कर दी है। अदनान साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इनका एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस भी है। इन्होंने जानवर भी रखे हुए हैं, गाड़ियों का काम भी करते हैं, ये बहुत जबरदस्त सिंगर भी हैं। और जब तीनों बीवियों में से कोई भी रूठ जाती है तो उसको मनाने के लिए गाने का सहारा लेते हैं। और बहुत जल्द मार्केट में इनका एक गाना भी आ रहा है। कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैंने 3 शादियां की हैं ना, तो ये भी टैलेंट है और भी बड़े टैलेंट है, सिंगिंग, और उसके अलावा ये मैंने जानवर रखे हुए हैं, भैंसे, स्नेक मैंने पाले हुए हैं शौक के लिए। इंसान पहले अपने आप को इस काबिल करे कि वो अपने इस काम को निभा सके, तब वो काम करे। मुझे बहुत लोग कहते हैं जी दूसरा काम कर लेंगे, अगर आप निभा नहीं सकेंगे तो फायदा कोई नहीं, आपका मजाक बन जाएगा। आप फिर किस तरह निभाते हैं? आपके पास ऐसा क्या है, आप खाते क्या हैं? मुखालस दूध पीते हैं, सील मुर्गियां खा जाते हैं, कच्ची पक्की खा जाते हैं। जो इनका सबसे बड़ा क्रेडिट है वो ये है कि